नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना YouTube चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग क्लास 12 का जो है बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग जीवों में जनन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है जीवों में जनन के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़े। उसके बाद हम लोग जो है अलैंगिक जनन के जो है प्रकार पढ़ रहे थे। अलैंगिक जनन के प्रकार में जो पहला प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं खंडन जनन, उसी कड़ी में जो है हम लोग आज अलैंगिक जनन का जो है दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, जो कि है मुकुलन जनन। क्या है? मुकुलन जनन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर मुकुलन क्या होता है, मुकुलन जनन जो है किस प्रकार के जीव में होता है, और मुकुलन जो है कितने प्रकार से होता है, यानी मुकुलन जनन का जो कितना प्रकार होता है, यही सब हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुकुलन जनन को जो है समझते हैं क्या होता है मुकुलन जनन। कहते हैं मुकुलन जनन की अगर बात किया जाए तो मुकुलन जनन को जो है इंग्लिश में बोला जाता है बडिंग। क्या बोला जाता है? बडिंग। अगर पूछ दे कि मुकुलन जनन को जो है इंग्लिश में क्या बोला जाता है तो बडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बडिंग। अगर बोल दे मुकुलन जनन होता क्या है तो बोलेंगे इस क्रिया में जो है जनक के शरीर, यानी मुकुलन जनन में जो है क्या होता है, जनक के शरीर पर छोटी बाह्य वृद्धि या कलिकाएं निकल आती है, जो प्रारंभ में तो जनक के शरीर से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, और बाद में क्या होता है, अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस क्रिया को ही जो है हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुलन जनन बोलेंगे। जैसे अगर पूछ दे मुकुलन जनन किस में होता है तो हाइड्रा में होता है। जिससे देख लीजिए यहाँ एक हाइड्रा हो गया, जैसे हम हाइड्रा का जो है पिक्चर थोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। इस पर सबसे पहले क्या होगा, मुकुलन जनन में हाइड्रा पर जो एक छोटा सा जो बाहर की तरफ जो है एक उभार प्रकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभार प्रकट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रा के शरीर पर जो है बाहर की तरफ जो है एक उभार प्रकट हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे मुकुल। क्या बोलेंगे? मुकुल। यही मुकुल जो फिर क्या होता है, यहाँ से अलग होकर के जनक हाइड्रा से जो है अलग होकर के एक नया हाइड्रा बना लेता है। ठीक है, यह टूट जाता है यहाँ से, यह जो क्या होता है एक नया हाइड्रा जो है बना लेता है। तो ये हो गया जनक हाइड्रा। क्या हो गया? ये हो गया जनक, और ये हो गया संतति। क्या हो गया? नई संतान। क्या हो गया? नई संतान हो गया। ठीक है ना। इस तरह की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुलन जनन बोलेंगे। फिर से अगर समझ लीजिए कि मुकुलन जनन क्या होता है तो बोलेंगे, अगर लिखने के लिए आ जाए कि मुकुलन जनन क्या होता है तो बोलेंगे इस क्रिया में जो है क्या होता है, जनक के शरीर, इस क्रिया में जनक के शरीर पर छोटी बाह्य वृद्धि या कलिकाएं बोल सकते हैं। ठीक है ना, कलिकाएं निकल आती है, या हम लोग उसको उभार भी बोल सकते हैं, जो प्रारंभ में तो क्या रहता है, जनक के शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन बाद में वही जो है उभार जो है वह क्या होता है, जनक के शरीर से जो अलग होकर के नए जीव का जो निर्माण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुलन जनन बोलेंगे, यानी मुकुल के द्वारा जनन हो रहा है। ये भी पूछा जाता है कि जब किसी भी जनक जीव के शरीर पर जो एक उभार प्रकट हो जाए, यानी कलिकाएं आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे मुकुल। क्या बोलेंगे? मुकुल। वही मुकुल जो क्या होता है, यहाँ से टूट करके जो है एक नई संतान का निर्माण कर लेता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुलन बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बडिंग बोलते हैं। अगर बोल दें मुकुलन द्वारा जो जनन किसमें होता है तो हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में। याद रखना है, मुकुलन जनन के द्वारा जो है, मुकुलन के द्वारा जनन होता है। एक और एग्जाम्पल याद रखेंगे, ईस्ट। ईस्ट में भी जो है हाइड्रा के द्वारा जनन होता है। दोनों एग्जाम्पल जो याद रखना है। देखिए बहुत बार तो एक डिफिनेशन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम्पल जो है बहुत बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से जो है, ऑब्जेक्टिव जो है यानी एग्जाम्पल इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि हाइड्रा और ईस्ट में कौन सा जनन होता है, तो मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। तो याद रखेंगे होता है दोनों। जैसे अलैंगिक जनन का हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यानी हाइड्रा और ईस्ट में दोनों में जो अलैंगिक प्रकार जनन होगा, अलैंगिक में भी कौन सा प्रकार हो जाएगा, मुकुलन जनन होगा। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे विखंडन जनन, लेकिन अब दूसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन का, दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं मुकुलन जनन। तो बोल दे कि मुकुलन जनन जो किस में होता है तो हाइड्रा में होता है। मुकुलन जनन हम लोग समझ गए कि सबसे पहले क्या होता है,
जो जनक जीव है उसके शरीर पर जो एक उभार प्रकट होता है। क्या होता है? उभार प्रकट हो जाता है। फिर शुरुआत के द्रव्यों में तो वह क्या रहता है? जनक के शरीर से जुड़ा रहता है। फिर बाद में वही उभार जो है, जो मुकुल जिसको बोलेंगे, वह मुकुल क्या होता है? टूट करके अलग हो जाता है। जैसे अलग होता है वह जो नए जीव का जो रूप ले लेता है, और इस प्रकार की ही जो जनन को हम लोग क्या बोलेंगे? मुकुलन जनन बोलेंगे। और मुकुलन जनन किस में होता है? तो हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो आशा करता आप लोग जो मुकुलन जनन समझ गए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन जनन का प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुकुलन जनन का प्रकार। नहीं, अगर पूछ दे कि मुकुलन जनन जो है कितने प्रकार से हो सकता है, ठीक है नहीं, तो मुकुलन जनन का भी जो है 2 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मुकुलन जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे मुकुलन जनन जो है 2 प्रकार का होता है। तो एक हो जाएगा क्या? आंतरिक, एक हो जाएगा बाह्य। क्या हो जाएगा? एक हो जाए आंतरिक मुकुलन, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा बाह्य मुकुलन। क्या हो गया? एक हो गया बाह्य मुकुलन, एक हो गया आंतरिक मुकुलन, ठीक है नहीं। बाह्य मुकुलन को जो है इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल बडिंग। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है ना। कभी कभी हिंदी नाम ना लिख करके इंग्लिश नाम भी दे देगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। इंग्लिश भी हम लोग जो यहाँ लिख लिए हैं, इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, और इंग्लिश को भी याद रखना है कि बाह्य मुकुलन को जो है हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बडिंग बोलते हैं। और आंतरिक मुकुलन को जो हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल बडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसको जो हम लोग इसका डिफाइन करते हैं कि बाह्य मुकुलन क्या होता है। ऐसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि बाह्य मुकुलन, यानी इसका मतलब है कि जो जनक जीव होगा उसके शरीर के बाहर जो है मुकुल बनेगा, यानी उभार प्रकट होगा, और उसके बाद वह टूट करके एक नए जीव का निर्माण लेगा, तो उसको वो हो जाएगा क्या? बाह्य मुकुलन कहलाएगा। अगर किसी भी जनक जीव के शरीर के अंदर जब उभार प्रकट होगा और वह उभार जो टूट करके नए जीव में जो है परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आंतरिक मुकुलन बोलेंगे। इस तरह से नाम से भी पता चल जाता है, लेकिन एक प्रॉपर ढंग का जो हम लोग डिफिनेशन जो है लिखे हैं उसको भी जो आप लोग पढ़ लीजिए। तो क्या बोले? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बाह्य मुकुलन। कहते हैं इस प्रकार के मुकुलन में जो है जनक के, किसके? जनक के शरीर पर जो है एक अति वृद्धि या कलिका या मुकुल हम लोग बोल सकते हैं, कलिका को का निर्माण हो जाता है, जो कि जनक के शरीर से अलग होकर के जो है नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य मुकुलन बोलेंगे। मतलब किसी भी जीव के शरीर के बाहर जब उभार प्रकट होगा, और वही उभार को हम लोग क्या बोलेंगे? मुकुल बोलेंगे। जब वही उभार यानी मुकुल जो है अलग होकर के नए जीव का निर्माण कर लेगा, तो इसको बोलेंगे बाह्य मुकुलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाह्य मुकुलन। अगर बात किया जाए बाह्य मुकुलन होता किस में है, तो बाह्य मुकुलन जो है 2 जीव याद रखना, एक हाइड्रा हो गया, एक ईस्ट हो गया, इसमें बाह्य मुकुलन होता है। अगर सिंपल पूछ दे कि मुकुलन विधि के द्वारा जन्म किस में होता है, तो हाइड्रा ईस्ट तो मारेंगे ही। उसमें भी अगर मुकुलन का प्रकार में पूछ दे कि मुकुलन का जो है 2 प्रकार भी बताए, एक बाह्य मुकुलन, एक जो है आंतरिक मुकुलन। तो अगर पूछ दे कि हाइड्रा में किस प्रकार का मुकुलन होता है, हाइड्रा और ईस्ट में, तो बोल देंगे बाह्य मुकुलन होता है, यानी बाह्य मुकुलन के द्वारा जो है हाइड्रा और ईस्ट में जनन होता है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक मुकुलन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? आंतरिक मुकुलन। कहते हैं इस प्रकार के मुकुलन में जो है जनक के शरीर में एक अति वृद्धि, जनक के शरीर में बात कर रहे हैं, मतलब शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं, यानी जनक के शरीर में एक अति वृद्धि या कलिका या हम लोग उसको मुकुलन का निर्माण हो जाता है, जो ये नए जीव के निर्माण करने में क्या होता है? सक्षम होता है। तो इस प्रकार के क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक मुकुलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंतरिक मुकुलन। अगर सिंपल सी बात, अगर दूसरे शब्द में अगर बोला जाए कि आंतरिक मुकुलन क्या होता है, तो बोलेंगे जब वैसा मुकुलन विधि, मतलब जिसमें जब जो है जीव के शरीर के अंदर यानी आंतरिक भाग में जो है उभार प्रकट हो जाता है या मुकुल बन जाता है, और वह मुकुल जो है नए जीव को जन्म देता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग बोलेंगे आंतरिक मुकुलन। क्या बोलेंगे? आंतरिक मुकुलन। दूसरे शब्द में ऐसे भी हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल मेन है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, एक हो जाएगा साइकोन, ठीक है ना। एक जीव होता है साइकोन, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। साइकोन एक जीव है जिसमें कि आंतरिक मुकुलन होता है। एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आंतरिक मुकुलन किसमें होता है, तो अगर ऑप्शन में साइकोन है
तो साइकोन में हम लोग जो है टिक लगा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और जीव का नाम हम लोग याद रखेंगे आंतरिक मुकुलन में, जैसे हो गया स्पॉन्जिला। क्या हो गया, स्पॉन्जिला एक जीव है इसमें भी क्या होता है, आंतरिक मुकुलन होता है, ठीक है ना। मुकुलन अगर पूछ दिया तब तो 4 जीव बताए कि हाइड्रा में भी मुकुलन विधि के द्वारा, ईस्ट में भी मुकुलन विधि के द्वारा, साइकोन में भी मुकुलन विधि के द्वारा, स्पॉन्जिला में भी मुकुलन विधि के द्वारा जनन होगा। लेकिन मुकुलन का भी हम लोग प्रकार पढ़े हैं। एक पहला प्रकार पढ़े बाह्य मुकुलन जिसको एक्सटर्नल बडिंग बोलेंगे, और एक पढ़े आंतरिक मुकुलन जिसको हम लोग इंटरनल बडिंग बोलेंगे। और एक्सटर्नल बडिंग जो है किस जीव में होता है, वो एक्सटर्नल के लिए एग्जाम्पल में दिए थे हाइड्रा और ईस्ट, यानी हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग। और जो इंटरनल बडिंग की अगर बात किया जाए तो 2 जीव का नाम बताए, जो एक हो गया साइकोन, क्या हो गया, साइकोन हो गया, और एक हो गया स्पॉन्जिला। क्या हो गया, स्पॉन्जिला। साइकोन और स्पॉन्जिला में किस प्रकार का मुकुलन जनन होगा, तो आंतरिक मुकुलन जनन। क्या होगा, आंतरिक मुकुलन। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे कि मुकुलन जनन क्या होता है, मुकुलन जनन का प्रकार भी समझ गए, मुकुलन जनन जो है किस जीव में होता है। और मुकुलन जनन 2 प्रकार के हम लोग पढ़े हैं, एक हो गया आंतरिक मुकुलन, एक हो गया बाह्य मुकुलन। बाह्य और आंतरिक का दोनों एग्जाम्पल भी हम लोग समझ गए। तो यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, यदि आप इस वीडियो को इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और एक भी वीडियो आप जो है मिस ना करें। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो ई पाठशाला नाम का जो प्लेटफॉर्म हम लोग जो तैयार किए हैं, इस पर सभी विषयों का जो तैयारी पूरा डिटेल्स कराया जाएगा अलग अलग टीचर के माध्यम से। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे जो है और सब टीचर को ऐड करने का जो है कोशिश कर रहे हैं। इसमें जैसा कि आप लोग पता ही होगा 3-4 टीचर तो ऐड हो भी गए हैं, और भी टीचर से बात चल रहा है। जब वह सब कन्फर्म हो जाए 10-15 दिन के बाद जो है सब टीचर जो रेगुलर रूप से क्लास देंगे, तो आप लोग को यहाँ बहुत अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें, ताकि यह जो है चैनल, जैसे देखिए जैसे धीरे धीरे ग्रोथ करेगा चैनल, तो हम लोग को भी खुशी होता है और हम लोग भी अधिक तरह से मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोग के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जबकि दे रहे हैं। और वीडियो में जो है कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद आपको जो है और भी किन किन सब्जेक्ट का जो है या किस टॉपिक्स पर जो वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो कोशिश करेंगे, कोशिश है